शारदीय नवरात्रि माँ अष्टमी पर करें ये 5 उपाय, होगा मंगल ही मंगल। पूरे देश में नवरात्रि के त्यौहार की धूम है और माँ आदिशक्ति की उपासना में लोग डूबे हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि एक अति विशेष पर्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ अष्टमी का पर्व देश भर में 10 अक्टूबर के दिन मनाया जा रहा है। बता दें कि अगर आप इस दिन कुछ उपाय कर लें तो व्यक्ति को सुख सौभाग्य के साथ धन की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान किए गए कुछ उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। खास तौर से माँ अष्टमी के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा का विधान है। अष्टमी को माँ दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। माँ अष्टमी के दिन माँ स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखकर देवी दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान किया जाता है। अष्टमी के दिन के कुछ टोटके दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। नंबर 1, अगर माँ अष्टमी के दिन लौंग और लाल फूल माँ दुर्गा को सच्चे मन से अर्पित किए जाए तो माँ प्रसन्न होती है। इस उपाय से जीवन में आए सभी तरह की समस्याएं दूर होती है और मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। नंबर 2, नवरात्रि अष्टमी तिथि पर अगर कन्या पूजन करें और 9 कन्याओं को उनके पसंद का भोजन कराया जाए तो लाभ होता है। इस दौरान कन्याओं को सात्विक भोजन कराने और उनको लाल चुनरी भेंट करें तो माता रानी की कृपा बरसती है। नंबर 3, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर यदि माँ गौरी को भक्त लाल रंग की चुनरी में एक सिक्के के साथ बतासा रखें और इन्हें माता को अर्पित करें तो माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम पूरे होते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि अष्टमी तिथि के दिन किसी सुहागन स्त्री को लाल रंग की साड़ी, चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, अम्बे माता का चांदी का सिक्का और श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी और साल भर घर में धन की आवक बनी रहती है। साथ ही माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती है। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दिए जलाने चाहिए। साथ ही उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे घर में सभी रोग दोष का नाश होता है। नंबर 6, अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है जिससे आपके घर की सुख शांति गायब हो गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए माँ अष्टमी के दिन आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे या उपले पर जलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी और अड़चन समाप्त हो जाएगी। नंबर 7, अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो माँ अष्टमी के दिन आपको स्नान के बाद देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहाँ से उठाकर अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 8, यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। ये उपाय नवमी तिथि के दिन भी करें। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं खत्म होगी और आपको सफलता मिलेगी। नंबर 9, अगर आप काफ़ी समय से कर्ज के भार से दबे हैं तो दुर्गाष्टमी के दिन ये टोटका जरूर करें। इस दिन माँ दुर्गा को 9 लौंग चढ़ाएं और फिर माँ काली के दर्शन करें। ऐसा करने से कर्ज से निजात मिलती है।
नंबर 10, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन माँ लक्ष्मी को केसर और इत्र अर्पित करें। फिर उसके बाद में नित्य माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही अपने घर से व्यवसाय को जाएं, तो धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है। नंबर 11, नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन सिंदूर और सुपारी का टोटका धन प्राप्ति के लिए अत्यधिक ही प्रभावशाली माना जाता है। इस टोटके को अष्टमी तिथि पर करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। इस टोटके के लिए आप माता गौरी की पूजा के दौरान सिंदूर और सुपारी लेकर माँ गौरी को अर्पित करें। पूजन समाप्त करने के बाद इस सिंदूर और सुपारी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस टोटके से आपके घर के मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी का आगमन होने लगता है और आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। नंबर 12, यदि आप शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन धन लाभ के लिए पान के पत्ते का एक विशेष टोटका करते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अष्टमी तिथि के दिन पान के पत्ते पर चांदी का एक सिक्का रखें और माता गौरी के सामने ये पत्ता और सिक्का अर्पित करें। ये टोटका आर्थिक समृद्धि और व्यापार में वृद्धि लाने में मदद करता है। माता गौरी की पूजा के बाद चांदी के सिक्के को अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। आप इस चांदी के सिक्के को अपनी पर्स में रखें। यह धन को आकर्षित करता है और आर्थिक स्थिति अच्छी बनाए रखता है। नंबर 13, हल्दी और चावल को मिलाकर किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में खुशहाली लाने में मदद करते हैं और धन के मार्ग भी खोलते हैं। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर देवी माँ गौरी की पूजा के दौरान हल्दी और चावल का विशेष महत्व होता है। इस टोटके को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद देवी माँ गौरी की मूर्ति या चित्र के सामने एक थाली में हल्दी और चावल मिलाकर रखें। ये सामग्री माता गौरी को अर्पित करें और उनसे अपने घर की समस्त आर्थिक समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करें। यही नहीं, माता को हल्दी और चावल चढ़ाते समय कुछ मंत्रों का जाप भी करें। पूजन समाप्त करने के बाद इस हल्दी और चावल को अपने घर की तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे धन का आगमन होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। नंबर 14, नवरात्रि में जौ का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि जौ में भी माँ लक्ष्मी का वास रहता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा अष्टमी की रात सोने से पहले एक मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन जौ को दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करें। इससे धन की वृद्धि होगी। अष्टमी की रात जौ से जुड़े इस टोटके को करने से किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।